Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Math Mindset. Today we are here with the exercise 6C. Question number 3. बुक हमारी चल रही है D series. Express each of the following as a fraction or in its simplest form. डेफिनेटली आपने पहले दो क्वेश्चंस भी देखे हैं, उसके अंदर भी हमारी सेम स्टेटमेंट चल रही थी. अब यहाँ पे सिर्फ हमारी टेक्निक्स डिफरेंट हो रही हैं, हमारी अप्रोच डिफरेंट हो रही है. तो अगर हम कंपेयर करें कि हमने पार्ट 1 में क्या किया, पार्ट 2 में क्या किया, पार्ट 3 में क्या किया, मतलब कि क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट में हमने क्या क्या किया, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी. अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी कंपैरिजन वीडियो आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगी. यहाँ हमारे पास 1/2x प्लस 2/5x है. अगेन हम 2 और 5 का एलसीएम लेंगे. यहाँ मैंने साइड पे लिया है. आंसर आ जाएगा हमारे पास 10. एलसीएम को किस तरह से डिफाइन करना है, किस तरह से फ्रैक्शन में आपने उसको लिखना है, ये सारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है. आप कहेंगे तो फिर मैं आप लोगों को उसका लिंक भी कमेंट में शेयर कर दूँगी. 2 और 5 का आपने एलसीएम लिया, दैट इज़ 10. ठीक है. अगेन एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 2s are 10, 2 2s are 4. That is 9x/10. सेम वेरिएबल थे इसीलिए वो ऐड हो गए. एंड दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं. बस इसके अंदर क्या है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके पास अब आगे सारे पार्ट्स उसमें पिछले वाले यूज़ हुए हैं. a/3 -1/4a. आपकी मर्जी, आप इसको भी यहाँ पे ऊपर मेंशन कर सकते हो. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं. 3 और 4 दोनों हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं और इनका जब एलसीएम लेंगे 3 और 4 तो वो हमारे पास आ जाएगा 12. क्या आ जाएगा? 12. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 12. अगेन डिवाइड करेंगे. दिस इज 4a माइनस 3a. माइनस होगा 4 माइनस 3 1. दैट इज a/12 इज योर आंसर. राइट. नाउ सी पार्ट इसका आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे. हम डी पार्ट पे चलते हैं. 3x/8 माइनस 1/4x प्लस 2. सबसे पहला काम तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए. नंबर से पहले उसका साइन होता है. -1/4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1/4x, या आप इसको x/4 भी लिख सकते हैं. माइनस प्लस माइनस 2/4. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं. 4 और 8. 4 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब है इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8. दिस इज 3x 4 2 माइनस 2x माइनस 4. ये अगेन डिवाइड होगा और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. आपके पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज़ x. बिग वैल्यू का साइन आ गया. -4/8. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं. x/8 माइनस 4/8 और x/8 माइनस 1/8. ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है. दोनों अप्रोचेज आपके पास क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ टैग भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द मैथ माइंडसेट. टुडे वी आर हियर विद एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर F. इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पार्ट नंबर A, B और D किया था. जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई यू गाइस कैन कमेंट मी कि मैम ये समझ में नहीं आ रही, इसकी कहीं न्यू वीडियो बना दें या हमारे साथ डिस्कस कर लें, तो आई विल बी अवेलेबल विद यू. अगेन यहाँ पे हमारे पास 3y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6. तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास 4 और 6 का एलसीएम 2 2s are 4 2 3s are 6 1 और 3. क्या आप लोग जुबानी कर सकते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब जब हमने देखा 4 के मल्टीपल हमने चेक किए, दैट इज़ 4 8 12.
और 6 के जब हमने मल्टीपल चेक किए तो 12, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। सबसे छोटा नंबर आगे भी कॉमन आएंगे, लेकिन ये सबसे छोटा था तो दैट्स वाई हमने ये यूज़ किया। अगेन अब आपको एलसीएम लेने का प्रोसेस भी समझ में आ गया है और एलसीएम को सॉल्व करने का प्रोसेस भी आप लोगों को पता है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 3, 3 3s are 9y minus 3, 3 2s are 2 2s are 4y plus 6 divided by 12. 9 minus 4 that is 5y minus plus minus big value का साइन आएगा 3 and this is your answer divided by 12. अब हम इसका पार्ट नंबर जी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास इतना टाइम रह जाए कि हम पार्ट नंबर एच भी साथ साथ सॉल्व कर लें। वो मैं ज़रा थोड़ा सा स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके सॉल्व कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ग्रो करने का टाइम मिलेगा। ग्रो मतलब ये होता है कि आपकी ग्रिप उस क्वेश्चन पे बहुत अच्छी होगी। अगेन यहाँ पर हमारे पास ये 1/4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं a माइनस 2/4 माइनस a प्लस 7/8। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट में नहीं होगी। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली 8 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 2 माइनस a प्लस 7। काइंडली जब ये वाला साइन यहाँ पर आपने चेंज करना है, यहाँ नहीं, यहाँ आपने ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना है, फिर हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ चेंज कर देंगे तो ये फिर आपके लिए खिचड़ी मच जाएगी जिसको सॉल्व करना मुश्किल है। दिस इज 2a माइनस 4 माइनस a माइनस 7 होल डिवाइडेड बाई 8। अब सेम वेरिएबल साथ करेंगे, 2a माइनस a माइनस 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज 2 माइनस 1 2 माइनस 1 a माइनस माइनस प्लस माइनस होगा बिग वैल्यू का साइन और वैसे आपके पास प्लस हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नाउ पार्ट नंबर एच। अब मैं इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगी नीचे और एलसीएम लेके फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग आगे दिखाती हूँ। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने 4 और 3 का एलसीएम लिया, दैट इज 12। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया था आपने उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया, 4 3s are 12, 4 2s are 8 माइनस के साथ माइनस 12p माइनस माइनस प्लस 15q। अब ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, दोनों कैंसिल आउट हो गई। 8q एंड 15q, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, दैट इज 7q डिवाइडेड बाय 12। दिस इज योर आंसर। प्लीज़ काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी टैग कीजिएगा इसमें, और कमेंट भी कीजिएगा। और आपको कोई और चीज़, कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा स्टेप जो आपको नहीं समझ में आया, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum, welcome to the Math Mindset. Today we are here with the exercise 6C, question number 4. Simplify each of the following expression. पार्ट नंबर ए है आपके पास। यहाँ अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देखकर आप लोगों को जज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम -2/3 को अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कीप इन माइंड, आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी, मैं यहाँ क्लियर फिर कर देती हूँ कि a मल्टीप्लाई b माइनस सी। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो माइनस सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। दैट्स मीन ab माइनस ए सी। तो हम यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं कि 2/3 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं स्टेप लिख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक कीजिएगा, -2/3 मल्टीप्लाई 9x प्लस माइनस माइनस प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3y। अब क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या बच गया आपके पास,
-2 और यहाँ क्या आ गया 3, दैट्स मीन ये आपके पास बन जाएगा y -6x + 2y। अब सेम वेरिएबल इकट्ठे करें, y + 2y - 6x, दिस इज 3y - 6x। उसने कहा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के अंदर हमारे पास फैक्टराइज वाला फॉर्म भी आ सकता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों में 3 कॉमन, तो y - 2x इज योर आंसर। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। आप अपनी बुक के साथ मैच करके जो आंसर आपकी बुक पे लिखा है आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट लंबी है, लेकिन आपने याद रखना है कि हम जैसे ब्रेंथेसिस खोलते हैं, पहले हम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट खोलते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट जिसको आप फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हो हम उसको खोलते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं। हम यहाँ पे जो डी सीरीज़ की बुक्स हैं इसके अंदर हमेशा ऐसे होता है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है और फिर फ्लावर ब्रैकेट है। तो जैसे ब्रैकेट्स हमारे पास लिखी हुई है हम उसके अकॉर्डिंग ओपन करते जाएंगे। यहाँ से देखें आपको समझ में आएगा, सबसे पहले खुलेगी स्मॉल, फिर स्क्वायर और फिर फ्लावर। सो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, -2p को, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूँ तो आपको थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ चेक करें, -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट हमारे पास ओपन हो जाएगा। नाउ इट विल बी -1/3 6p + q -3p -2p प्लस 3 2 6q। अब वो स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई और स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेम करेंगे और फिर आगे चलेंगे। -1/3 6, आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लें तो भी ठीक है। हम ज़रा थोड़ी सी तरतीब के साथ चल रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन करना हमें आसान हो जाए। p - 2p दैट इज -p + 6q। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो -1/3 6p + q। अब मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे टीचर्स कहेंगे कि आपको ये यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उस तरह से कोई गलती आएगी ना इस तरह से गलती आएगी। यहाँ ये है कि हम इस तरतीब से चल रहे हैं, इधर से हम इस तरफ को जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ओके, कोई बात नहीं। माइनस माइनस प्लस दैट इज 3p -6 3s are 18q -1/3 6p + 6q + 3p - 18q। अब क्या होगा, सेम वेरिएबल साथ करें, -1/3 6p and 3p, दिस इज 9p। 6 - 18 प्लस माइनस माइनस बिग वैल्यू का साइन, 8 - 6 दैट इज 2, तो -12/12q। अब नेक्स्ट क्या है, -1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि डिवाइड होगा, सॉरी, प्लस 12/3q। 9p को मल्टीप्लाई किया अब -1/3 के साथ, तो यहाँ पर आ गया सेम इसी तरह, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 4s are 12, that is -3p + 4q। This is your answer of question number 4, part number B. And thank you for watching. Kindly like, share and subscribe my channel and do comment कि आपको और क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।